महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद महायुति को भारी बहुमत मिला है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद अभी तक मुख्यमंत्री पद की घोषणा नहीं हो पाई है। कल जो है विधायक मंडल की बैठक है, उसमें मुख्यमंत्री पद कौन होगा, किसे मिलेगा, उसकी कल घोषणा होगी। हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक सदाभाऊ खोत। खुद ये 10 दिन का जो विलम्ब हुआ है उसकी वजह क्या है, देरी क्यों हुई? ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसा है कि घर में अच्छा फसल आती है तो आराम से सब काम करते हैं। तो कोई बारिश बिरिश नहीं होता, क्या क्लाइमेट अच्छा रहता है तो ऐसा धांधल नहीं करते। वो आराम से फसल निकालते हैं, वो सुखा देते हैं, बाद में वो मळनी यंत्र में जाके भरडाई करके वो घर पे गुनी पे लाते। वैसा है 230 के ऊपर सीट मिली है तो गड़बड़ करने की क्या ज़रूरत है। वो आराम से सब जायदा लेके 3 घटक पक्ष एक साथ लड़े थे और दूसरों भी घटक पक्ष है, सभी को कैसा देना क्या करना वो आराम से मुहूर्त देख कर रहे हैं। महायुति के तीनों नेताओं की दिल्ली में अमित शाह जी के साथ बैठक हुई, नड्डा जी के साथ बैठक हुई और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जो है गतिरोध हो गया। उसके बाद कोई भी बैठक नहीं हुई। उसके बाद उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, कुछ ऐसा गतिरोध वगैरह कुछ नहीं। राष्ट्रवादी ने अपना नेता अजित दादा को चुना है, शिवसेना गुट ने आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को नेता चुना है। कल हमारा नेता हमारी बैठक में तय होगा, लेकिन महाराष्ट्र के मन में देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए, ये महाराष्ट्र की जनता चाहती है। लेकिन जो महाराष्ट्र की जनता है और जो विपक्ष है वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि 10 दिन हो गए, जो दो सहयोगी दल हैं उनके नेता की घोषणा हो गई, लेकिन जो बीजेपी के जो नेता हैं उनकी घोषणा होने में 10 दिन का समय क्यों लग रहा है? अरे अपना भी सरकार था, अपना भी बहुत टाइम लगा था। दिल्ली से आपका भी नीरव जल्दी नहीं आ रहा था। आप बोल रहे दिल्ली दिल्ली दिल्ली, आप इटली तक गए थे उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और दूसरा ये बात है कि 2.5 साल आप उबाटा का महाविकास आघाड़ी का सीएम था, 2 बार मंत्रालय में आया था और ये 10 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। क्या आप तो 2.5 साल में 2 बार आते हैं 800-900 दिन के बाद, क्या तो आपको अच्छा लगता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बराबर चल रहा है। शरद पवार जी का बोलना है कि ये विलम्ब हो रहा है उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो अस्मिता है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आमोशा भी थी, क्या 3 घटक दल थे, उनकी दिल्ली में बैठक हो गई। आप पक्षों का दलों का नेता चुन गया। कल बीजेपी का हो रहा है। महाराष्ट्र खुश है। महाराष्ट्र खाली एक चाहता है देवा भाव, बाकी कुछ महाराष्ट्र चाहता नहीं। उनको लगता है महाराष्ट्र में ऐसा हुआ वैसा हुआ, और ऐसा वैसा हुआ तो एक टेम्पो में आपके लोग बैठ जाएंगे, इतने 46 लोग आए। पूरा एसटी भी 50 लोगों के होते, आपके पास 46 लोग हैं। पूरा एसटी भरने के लिए लोग भी नहीं चुन के आए। वो क्या खिलवाड़ बिलवाड़। महायुति की बम्पर जीत के बाद जो विपक्ष है, जो महाविकास आघाड़ी है, वो कहीं ना कहीं जो ईवीएम है उस पर ठिकरा फोड़ रहा है और उनका बोलना है सोलापुर के कुछ गांव में गांव वाले बोल रहे हैं हम यहाँ पे जो है बैलेट पेपर से मतदान चाहते हैं, करके दिखाएं। उससे आप कैसे देखते हैं? अभी क्या है, कई दिनों के बाद वो बोलेंगे यूपीसी एमपीसी परीक्षा भी गांव में होना चाहिए, उसमें भी कोई मिलावट है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टंटबाजी है। अभी टीआरपी ईवीएम पर चल रहा है, इसलिए सब लोग अपना अपना आंदोलन का गाड़ियाँ उधर खड़ी कर रही है। वो चलती का नाम गाड़ी बोलते हैं उसको। अभी ईवीएम चल रहा है क्या? बाद में दूसरा कोई इशू आएगा जो उसका नाम चलता रहता है तो उसके पीछे वो लगेंगे। उनको प्रश्नों पर काम करने का आदत नहीं है। उनको खाली ऐसा माहौल कौन से प्रश्न पर बन सकता है, लोगों को मन में ऐसा कि नैरेटिव कौन से प्रश्न पे फैला हो सकते हैं, उसके ऊपर वो काम करते हैं। वो लोगों के प्रश्न पर वो काम करने वाले लोग नहीं है, इसलिए जनता ने लोगों ने उनको बाहर निकाला है। संजय राउत का बोलना है कि शिवसेना शिंदे गुट को और एनसीपी अजित पवार गुट को जो है बार बार अब दिल्ली जाना पड़ेगा कोई भी काम होगा तो। उसे आप कैसे देखते हैं? अरे दिल्ली तो पैसा विकास के लिए मांगने के लिए जाना पड़ता है। आप कांग्रेस के साथ थे, वो का पाकिस्तान में जाते थे का? वो भी दिल्ली में जाते थे। आप महाविकास आघाड़ी में आए तो सोनिया गांधी को आप मिलने गए थे, राहुल गांधी को आप मिलने गए तो आप दिल्ली नहीं गए थे। दिल्ली के बलूते पर ही आपकी सत्ता थी ना, नहीं आप बोलते बार बार दिल्ली में जाना पड़ेगा। क्या
उधर विकास के लिए पैसा चाहिए तो बार बार का है, हर दिन जाना पड़ेगा तो जाना चाहिए। महाराष्ट्र के विकास के लिए फंड लाना है तो खाली का ऐसा घर कोमड़ा जैसा बैठ के विकास हो सकता है क्या महाराष्ट्र का? दिल्ली से पर्यवेक्षक भी आए हैं, निर्मला सीतारमण भी आई हैं। कल सुबह जो है बीजेपी विधानमंडल की बैठक है, तो मुख्यमंत्री कौन चुना जाएगा? महाराष्ट्र के जनता का मन में और एमएलए के मन में देवा भाव है, वो ही होना चाहिए, यह हम मानते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मन में और जनता के मन में देवा भाव हैं और वही मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, ये बोलना है सदाभाऊ खोत जी का। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज वीर सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।